माई लवली लवली फ्यूचर सीएमएस। वैसे तो बहुत सारे बच्चे पर्सनली कनेक्टेड है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सर, सुबह 5:30 बजे 5 बजे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब लिटरली मैं अगर आपको बोलूँ तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। इतनी प्यारी बैच मिली है, इतनी ज़बरदस्त बैच, इतने प्यारे बच्चे जो कंटिन्यूस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है और उनके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब देना ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है। तो ऐसे ही हमारे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे कुछ मैसेजेस कर रहे थे। सुबह आया, किसी ने ऐसा लंबा चौड़ा मैसेज भेजा, किसी ने छोटा सा मैसेज भेजा, कुछ ऐसे और 2-3 मैसेजेस आए। तो कुछ मैसेजेस ऐसे भी थे, हाँ मेजोरिटी ऑफ देम वर पॉजिटिव, आई वोंट डिनाई, बट छोटा सा चंक है जहां पर डेफिनेटली वेयर पीपल आर फेसिंग सम प्रॉब्लम। मैं उनको इग्नोर तो नहीं कर सकता, आखिर जो भी हो बच्चा मेरा है तो मेरे बच्चे के प्रति मेरी जिम्मेदारी है ना। तो बस बात यह है कि सवाल यह था बच्चों का कि सर हम पढ़ाई को बैठ रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, ठीक है ना, बट उस कोशिश में ना सर हमें ऐसा लग रहा है कि जितना हमने पढ़ना चाहिए उतना हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जितना इफेक्टिव पढ़ाई होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, जो टारगेट हम रख रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। हमने बहुत पढ़ाई तो शुरू कर दी, बट बहुत थोड़ा सा ही पढ़ाई हुआ, मन सेटिस्फाइड नहीं है उस पढ़ाई से। बेटे वीडियो आपके लिए है, आप आराम से 1.25 1.5 के स्पीड पे देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल किसी कोई गड़बड़ ना करते हुए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेटे मेरे लिए जरूरी है कि मेरा हर एक बच्चा इफेक्टिवली पढ़े, मेरा हर एक बच्चा मेरे लिए जरूरी है। जितना भी बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, मैंने पहले भी कहा है, इंस्पायर एकेडमी हमेशा आपके साथ है। हम हमेशा जैसे कहते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये मेरे हर उस बच्चे के लिए ये सवाल जिसके मन में ये सवाल उठ रहा है, भले ही उसने मुझसे पूछा है नहीं पूछा है, भले ही वो फाउंडेशन का बच्चा है, इंटर का है, फाइनल का है, भले किसी और कोर्स का क्यों ना हो, हर किसी के काम आएगा बेटा ये वीडियो। बड़े बात यह है, सवाल यह आया था कि सर हम पढ़ाई को बैठ रहे हैं बट पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं। पढ़ाई हो नहीं रही है वो बात अलग है, याद नहीं रहता है वो चीज अलग है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे वो चीज अलग है, बट बेटे यहां पर हम इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बेटे। बड़े 5 सिंपल स्टेप्स आपको ख्याल रखने इफेक्टिव पढ़ाई के लिए, 5 सिंपल स्टेप्स आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहली चीज, जब भी आप पढ़ाई को बैठ रहे हैं, सबसे पहले तो आपने एक टाइम फिक्स किया हुआ होना चाहिए कि सर मैं डेली इसी टाइम पे ही इसी टाइम पर पढ़ाई करूंगा, इसी समय बैठ के पढ़ूंगा। तो वो एक शेड्यूल, वो एक अपने आप को आदत लगवाइए, आदत लगाइए। जैसे डेली एक समय है फिक्स आपका खाना खाने का, उस समय पे अगर आप खाना नहीं खाते हो तो आपको भूख लगती है, वैसे ही पढ़ाई की आदत बनाइए और वो एक टाइम फिक्स कीजिए। रैंडमली नहीं पढ़ेंगे कि आज सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, कल 8 बजे उठ रहे हैं, परसों 2 रात को पढ़ाई कर रहे हैं, किसी दिन सुबह पढ़ाई कर रहे हैं। आपको जब भी फिजिबल हो तब पढ़ाई कीजिएगा। और जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फिक्स दीज 5 स्टेप्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज 5 स्टेप्स। सबसे पहली चीज बेटे, फिक्स योर एनवायरनमेंट। जहां पर आप पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो वहां पर बिल्कुल भी ऐसी गंदगी या बहुत सारा पसारा या बहुत सारी चीजें उथल पुथल मची हुई हो नहीं, साफ सुथरे एनवायरनमेंट में जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपके बुक्स है, आपके कैलकुलेटर है, आपका बैग है, यही चीजें, खाने पीने की चीजें पड़ी हुई है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है आदत होती है चिप्स वगैरह लेकर बैठते हैं, खाने पीने की वस्तुएं लेकर बैठते हैं, ये बेटे एक प्रकार से डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल साइड में जाएगा, मोबाइल साइड में जाएगा। आप बोलोगे सर एप्लीकेशन में नोट्स है आपके, बेटे एप्लीकेशन में नोट्स है तो वो आप नोट्स ओपन करके एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए मोबाइल को। आपके पीडीएफ है बेटे, पीडीएफ ओपन हो गई तो वापस से उसको नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। वैसे तो मेजॉरिटी नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में बेटे, ड्राइव लिंक पे, तो वहां से आप डाउनलोड करके रख लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स योर एनवायरनमेंट। डीक्लटर यानी कि क्या, आपका क्या काम है, सिर्फ आपके इर्द गिर्द क्या होनी चाहिए बेटे, आपके इर्द गिर्द होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक्स, नोट्स जो आपको चाहिए। जितने भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस है, फोन निकाल दो, यूज एप्स लाइक फॉरेस्ट है, फोकस वगैरह, ये ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन गए चूल्हे में,
बट आपको करना क्या है, डिस्ट्रैक्शन हटाने हैं। लाइटिंग एंड पोस्चर, सिट अप टाइट। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है बेड पर बैठते हैं पढ़ाई के लिए। बेटे बेड पर जब आप बैठते हो ना, ऐसे बैठते हो, तो धीरे 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 ऐसे 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 करते 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 ऐसे हो जाते हो, फिर पलटी मार लेते हो, फिर पलटी मार के पढ़। ये तरीका नहीं है बेटे पढ़ने का, ये बिल्कुल तरीका नहीं है। किचन में आपने कभी अपने मम्मी को किचन के यहाँ पर सोते हुए, नींद लेते हुए, लेट कर काम करते हुए देखा है? पिताजी को कभी ऑफिस का कुछ काम करते हुए देखा, लेट के काम करते हुए देखा है? नहीं ना। तरीका है बेटे, वो तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज क्लियर प्लान, बी स्पेसिफिक इन योर प्लान, वेरी मच स्पेसिफिक। बच्चे जो मेरे साथ टारगेट शेयर कर रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं बेटे, चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2 डिमांड, समरी नोट्स, 50 MCQs, ये फिक्स टारगेट। आप अगर रैंडमली उठाएंगे, आप बैठोगे, आप बोलेंगे चलो मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूं। अरे मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हो, कौन सा टॉपिक, कितने MCQs, कितने क्वेश्चंस, ये कौन बताएगा? ये आपको बताना पड़ेगा अपने आप को, अपने आप को। तो मैं ये बोल रहा हूं कि छोटे छोटे चंक बनाइए। डोंट एम फॉर 5 to 6 एट वंस। एक साथ लगातार 5-6 घंटे नहीं, छोटे छोटे ब्रेक्स में पढ़ाई कीजिए, 25, 30, 45 मिनट के ब्रेक्स में। डेली टारगेट, राइट डाउन स्पेसिफिक, डू द हार्डेस्ट टॉपिक फर्स्ट व्हेन योर माइंड इज फ्रेश। इसलिए जब मैं सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रहा हूं ना आपको, मेरी अपेक्षा है कि आप डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स उठाओ। जिस चीज की पढ़ाई नहीं हो पाती उसको उठाइए। देखिए मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है, जब आप सॉल्व करने लग जाते हो अपने आप आपका माइंड एनग्रॉस हो जाता है। जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो नंबर्स कैलकुलेशन में अपने आप आपका माइंड एनग्रॉस हो जाता है, आप वो कर लेते हो। बट इकोनॉमिक्स और लॉ पढ़ने की जब बारी आती है, वो थियोरी है, ऐसे लिखना नहीं है कुछ उसमें, तो उसकी वजह से होता यह है कि हमारा दिमाग जो है ना, हम पढ़ते समय बहुत बार हमारे दिमाग में दूसरे दूसरे विचार, दूसरे दूसरे ख्याल, कभी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, कभी टॉपिक से बाहर भटक गए हैं सर पूरी तरह से। वो नहीं करना है, क्लियर प्लान है सर, ये हमारा फिक्स है, हम यही पढ़ेंगे, टॉपिक प्रायोरिटाइज कर लो। एक्टिव स्टडी टेक्निक्स मतलब टीच बैक, अपने आप को सिखाओ, स्पेसिफिकली थियरी सब्जेक्ट्स, चर्चा करो, बात करो, बताओ अपने आप से। मैं क्लास में बोलता हूं ना भाई, इकोनॉमिक्स में डिमांड है, डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड आएगा, लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग, हम देख समझने की कोशिश करते हैं जैसे क्या है। प्राइस है, प्राइस का मतलब क्या, प्राइस ऊपर जाएगा, क्वांटिटी नीचे जाएगा, प्राइस जाएगा, क्वांटिटी ऊपर आएगा। बोलो, जोर से बोलो, क्योंकि जब आप थियरी पढ़ते समय जोर से बोलते हो दूसरे थॉट्स आपके माइंड में आ नहीं पाते, नहीं आ पाते। तो माइंड आपका वो बोलने में ऑक्यूपाइड है, अपने आप को समझाने में ऑक्यूपाइड है। अपने आप को समझाओ, अपने दोस्त मित्र को समझाओ। अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मोर इफेक्टिव देन पैसिव रीडिंग। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, रीड नहीं करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। स्पेसिफिकली अकाउंट्स एंड मैथ्स। इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू, ऐसा एमसीक्यू है, अच्छा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जोर से बोलो ना, अपने आप से बात करो ना, अपने आप से बात करना सीखो। जीवन में आपका अपना सगा कोई नहीं है आपके अलावा, आपसे ज्यादा आपका हित और कोई नहीं चाहता, आपके परिवार को, माता पिता को छोड़कर, है ना। माइंड मैप्स एंड नोट्स, क्यों मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए, क्यों मैं आपको पीडीएफ समरी नोट्स दे रहा हूं, क्यों? ताकि आपको इमेजेस दिमाग में बने रहे, फ्लो में आपकी पढ़ाई हो। रोड मैप बनाइए। बीट प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टालने वाली आदत। अब आपका ऐसा मन हो रहा है ना कि बस अब पढ़ लिया, बस अब पढ़ लिया, अब उठ जाता हूं, अब ब्रेक ले लेता। नहीं 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 नहीं, काम करते 5 मिनट और पढ़ता हूं, एक काम करता हूं 10 मिनट और पढ़ता हूं, एक काम करता हूं 15 मिनट और पढ़ता हूं। जब आप अपने आप को बोलते हो ना रुको 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 रुको, 10 मिनट पढ़ लेते हैं फिर उठते हैं, तो तब देख लेना आप 10 मिनट नहीं पढ़ते हो, 10 मिनट से ज्यादा ही पढ़ते हो। क्योंकि जैसे वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब तक तो कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। रिवॉर्ड सिस्टम जरूरी है। जब आप पढ़ाई खत्म कर लेते हो ना, मान लीजिए एक 45 मिनट्स का एक स्पैन आपने खत्म कर लिया, 30 मिनट्स का स्पैन खत्म कर लिया। डे 1 देखिए, मैं बोल नहीं रहा हूं कि आपको डे 1 2 घंटा पूरा बैठिए, नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है लॉन्ग सिटिंग आवर्स, धीरे धीरे आदत बनाएंगे। 30 मिनट की पढ़ाई, 10 मिनट का ब्रेक, 30 मिनट की पढ़ाई, 10 मिनट का ब्रेक। हफ्ता भर ऐसे ही चलाइए। नेक्स्ट वीक से 30 मिनट को 45 मिनट कीजिए, 45 मिनट 10 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट 10 मिनट। अपने आप को तेजस 45 मिनट्स बैठेंगे, ये खत्म करेंगे, फ्री ब्रेक लेंगे। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, जो तुम मेहनत करो उसके लिए रिवॉर्ड दो। अकाउंटेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट।
अकाउंटेबिलिटी होगी ना, प्रोक्रेस्टिनेशन रुक जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं बच्चों को भाई टारगेट शेयर करो, बताओ क्या आपने टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं किया। उसके पीछे का ये कारण है बेटे, क्योंकि आपको जब पता होगा ना कि मैंने सर को बताया था ये मेरा टारगेट है, रात को सोते समय मैं बताऊंगा सर को कि सर ये मेरा टारगेट था, मैंने कंप्लीट कर लिया, 90% अचीव कर लिया, 80% अचीव कर लिया। जब आप खुद के मन से अपने इच्छा शक्ति से टाइप करते हो ना, सर 80% टाइप हुआ, 90% टाइप, तब आपके मन में दुख हो रहा है, चुभ रही है आपको, मैंने टारगेट अचीव नहीं किया, क्योंकि आप किसी को बता रहे हो अपने से। जब आप 100% टारगेट अचीव करते हो ना, सर मैंने 100% टारगेट अचीव, ओ माय गॉड द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, वो वाली चीज आएगी बेटा, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद ट्रेन द माइंड एंड बॉडी। मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे 3 घंटे 4 घंटे सो रहे, क्या कर रहे हो भाई, कम से कम 6 घंटे 6 आवर्स प्रॉपर स्लीप साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, वरना इफ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप देयर इज अ डेट, स्लीप डेट का कॉन्सेप्ट आता है बेटे, स्लीप डेट। अगर आपने आपकी नींद पूरी नहीं ना करी बेटे, तो नींद का उधार बढ़ता जा रहा है, और जिस दिन ये उधार बहुत ज्यादा हो जाएगा उस दिन बॉडी ऐसे ब्रेकडाउन करेगी, आप चाह कर भी 2 दिन के लिए उठ नहीं पाओगे, 2 दिन 3 दिन उठ नहीं पाओगे। तो यहां पर आप 3-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में वहां पे पूरे 2 दिन 3 दिन बर्बाद करने वाले हो। नहीं, 6 घंटे की नींद पूरी होगी, होनी ही चाहिए। एक्सरसाइज और वॉक, 10 to 15 मिनट्स का वॉक कंपल्सरी, शरीर में एक्सरसाइज होनी चाहिए। तीसरा, माइंड रिसेट। क्यों जरूरी है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, पढ़ते समय दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा है, रोको अपने आप को, रुक रुक रुक, तेजस तेजस इधर 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 पढ़ना है हमें, सांस लो, पढ़ना है, ये टारगेट कंप्लीट करना है, वहां पर बाद में जाएंगे। चलो, माइंड रिसेट, बॉडी एक्सरसाइज, 5 स्टेप बेटे, 5 स्टेप समराइज कर रहा हूं तुरंत। पहला, आपका काम है एनवायरनमेंट क्लियर करो, साफ सफाई, साफ सुथरी जगह पर बैठो, और ऐसी जगह बैठो जहां पे दूसरा फालतू पसारा ना हो, आप हो, आपके बुक्स हो, आपके नोट्स हो, दैट्स इट। दूसरा, क्लियर प्लान, स्पेसिफिक, प्रिसाइज। बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर आज लॉ पढ़ूंगा, सर आज मैथ्स पढ़ूंगा। अरे लॉ में क्या पढ़ेगा भाई, इतने सारे चैप्टर है। इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स में इतने सारे चैप्टर, क्या क्या पढ़ेगा भाई, बताओ, टॉपिक चैप्टर अपने आप को बताओ। एक्टिव स्टडी टेक्निक, एक्टिवली बैठो पढ़ाई के लिए। टेक अ टेबल एंड चेयर, स्टडी टेबल लीजिए, स्टडी टेबल लेकर बैठिए। नहीं हो रहा है, जमीन पर बैठो, बेड पर नहीं बैठेंगे। कोई मैं रईस घर में पैदा नहीं हुआ था, कोई हमारे घर में स्टडी टेबल नहीं था, जमीन पर चटाई बिछाकर ही बैठा था मैं, चटाई बिछाकर पढ़ाई करने बैठता था बेटे। बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, जिसके घर में स्टडी टेबल है, यू आर प्रिविलेज्ड। अगर मेरे जैसे, अगर आप उतने प्रिविलेज्ड नहीं हो, जमीन पर बैठो, बेड पर कोई पढ़ाई नहीं करेगा। बेड सोने के लिए है, पढ़ाई करने के लिए नहीं। छोटा सा स्टडी टेबल आता है बेटे, स्टडी टेबल मतलब हमें प्रॉपर चेयर ड्रॉर वगैरह नहीं, स्टडी टेबल यार मेरे घर पे आज भी है, आज भी बैठता हूं तो उसी पे बैठता हूं, जमीन पे, सोफे को ऐसे लगाकर बैठा रहता हूं मैं। कितनी बार आपकी गूगल मीट मैंने वैसी ली है, जमीन पर बैठता हूं, और सिर्फ और जो एक ऐसा बेंच जैसा आता है, नीचे से फोल्डेबल उसके लेग्स होते हैं, फोल्ड ओपन कर दिया, खत्म, वही स्टडी टेबल है आपका। ओहो, पैर उसके नीचे से पैर फैला के बैठ जाओ मस्त बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिव स्टडी टेक्निक हो गया। बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने आप को रोको, प्रोक्रेस्टिनेट करने से रोको, बी कॉन्शियस। और उसके लिए बेहतरीन टेक्निक है रिपोर्टिंग। आपको मुझसे बात करनी है, मैं अवेलेबल हूं, आपके जो फेवरेट फैकल्टी उससे बात करनी है आप उनसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, पर बात करो, उनको रिपोर्टिंग बनाओ, उनको मेंटोर बनाओ, एक अथॉरिटी सेट करो अपने ऊपर कि सर मैं ये पढ़ने वाला हूं, पढ़ाई नहीं हुआ तो डांटो मुझे, यस, तभी आप प्रोक्रेस्टिनेशन रोक दोगे। एंड लास्ट, एक्सरसाइज, डेली 15-20 मिनट्स का वॉक, माइंड रिसेट करना, अपने आप को कॉन्शियस रखना, खत्म। इतनी टेक्निक्स फॉलो करो 1 हफ्ते के लिए, और मुझे मैसेज करके बताना जरूर कि कितना इफेक्टिव लगा है ये। इसके अलावा भी अगर दिक्कत आ रही है, तेजस सर एंड टीम इंस्पायर आपकी सेवा में तत्पर हाजिर। यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सुपर सून। लव यू ऑल गाइस, एंजॉय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे।